व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं योगी आदित्यनाथ जी इन एक्शन, डायरेक्शन इशूड टू डीएम्स ऑन वक्फ प्रॉपर्टीज। तो रिजवान अहमद सर की वीडियो है, क्या कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं देखते हैं। वक्फ बिल पास हो गया है तो उसके बाद अब लोगों की, क्योंकि कई लोग वो सोचते हैं ना कि वो प्रोटेस्ट भी निकाल दो उस तरह के, तो क्या गाइडलाइंस है देखते हैं। और बाकी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी रिजवान अहमद सर की, वैसे ही एक थोड़ा सा एक रोस्ट वाला अंदाज भी मस्त रहता है। उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। वो माफियाओं का बोर्ड हो गया, एक एक इंच लैंड लेंगे। फेस टू फेस। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कुल मिला के भारत में जो वक्फ का विरोध होना था, विरोध जुमे के दिन ही मेन होता है। कुल मिला के वो शांतिपूर्ण बीत गया है, पर जगह जगह से छुटपुट घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अहमदाबाद से मिल रही है, बंगाल से मिल रही है और अलग अलग जगहों से मिल रही है, लेकिन कुल मिला के छूट गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार मानो एकदम से हरकत में आ गई है। वो आप लोगों को तो याद होगी मोदी जी की, योगी जी की हाल की बात, कि जो अवैध होगी वो एक एक इंच लेके रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था जो वक्फ की होगी वो एक एक इंच लेके, जो अवैध तरीके से, जो अवैध होगी वो एक एक इंच लेके रहेंगे। और लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह आदेश, खबर अभी ये आ रही है कि आदेश जारी कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को चिन्हित करिए, उन्हें एक समय दीजिए और उनसे कहिए अपने कागज लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जो भी वक्फ प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। यूपी में लगभग 1,30,000 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अपने कागज लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर साहब के समक्ष खड़े हों। और वो आदमी पता चल गया जिसने भाजपा को अंदर की और सरकार को अंदर की बात बताई। उस आदमी का पता चल गया जिसकी बात सुन के सरकार हरकत में आई और उसने सोचा कि वक्फ बिल बना दो, यहाँ तो बहुत बड़ा एक गबन हो रहा है, घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है। पता है वो कौन आदमी और उसने क्या बोला था? सुनिए जरा, मजे लीजिए, मौज लीजिए। ये अगर कानून बन जाएगा, प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है, बिना कागज के। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल जिया साहब, अब नौबत यहां तक आ गई है भैया, गजब। जो मैंने आपके दोपहर में आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि एनआरसी में बोल दिया कि हम भैया कागज कहां से दिखाएंगे, कहां दादाजी के कागज खो गए, कहां हम पैदा हुए थे। और बात हो रही है 1952 और 1955 की प्रॉपर्टी को लेकर, और साहब शान से खड़े होके बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कागज ही नहीं है। सीधा कह दिया, हमारे पास कागज ही नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी के, कोई वक्फनामा ही नहीं है। और देश को समझाया जा रहा था सालों से वक्फ का मतलब जब एक आदमी मालिक हो एक जगह का, वो कौम और इस्लाम के नाम पर अपनी जमीन किसी को देता है, पर कागज नहीं है भाई। थी उसकी, चुन्नन खान की थी, मुन्नन खान की थी, रिजवान खान की थी, फलाने खान की थी, जुल्फिकार खान की थी, बस यही हो रहा है यार। क्या बात, सांसद, लॉ मेकर इस देश का ऑन सीरियस नोट खड़े होकर भाषण दे रहा है कि हमारे पास तो कागज ही नहीं है, वो सरकार ले जाएगी, उनका क्या होगा? ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है, ये जहालत नहीं है। और एक और बेशर्मी दिखाऊं आपको। डिबेट में तो बोला बोला मान लेता हूं कि वहां पर फूटी कौड़ी के लोग आने लगे हैं, बड़ी अच्छी किस्मत है। डिबेट में तो बोले ही बोला, सुनिए क्या बोला। आपका अगला कदम ये होगा कि देश में जितने भी हमारे तीर्थ हैं, पीठ हैं, हमारे जितने भी साधु संतों के बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं जो हज़ारों करोड़ के ऊपर है, तो क्या हिंदुओं की, जब आप कहेंगे उनकी तरक्की का, आप तो आखिरी ही मकसद ये है कि पहले ज़मीनें सरकार एक्वायर करे जी। और साहब, बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कपिल सिब्बल साहब राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए, यू विल बी शॉक्ड। बट प्लीज नोट कर लीजिए नड्डा जी, टोटल एरिया ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana respectively
is 4,47,000 in Tamil Nadu, 4,65,000 in Andhra, 87,000 in Telangana, 723 acres with Tirumala Tirupati Devasthanam, and thus it comes to 10 lakh acres only in 4 states. And आप कहते हैं कि देखिए औकाफ में 8 लाख एकड़ है। अरे भैया, आपके हिंदू टेम्पल्स में भी इतनी संपत्ति है, वहां आप क्या कर रहे हो? जी, ये प्रवक्ता तो बोले ही बोला, वो इतने बड़े वकील होके बात बोल रहे हैं। लगता है इन लोगों को यही नहीं पता कि यहां कई वर्षों से इस बात पर लड़ाई चल रही है कि हिंदू टेम्पल एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट को खत्म करो और हमारे मंदिर और मठ हिंदुओं के हवाले करो। ये कह रहे हैं डिबेट्स में बैठकर और राज्यसभा में बैठकर कि वक्फ की तरह आप मंदिर और मठ पर कब अपना एक्शन लेने जा रहे हैं। अरे लड़ाई इस बात की है कि मंदिर और मठ पर बहुत जबरदस्त एक्शन सरकारों ने ले रखा है 70 साल से, उसको उससे छुड़ाना है या उस एक्शन को थोड़ा कम करना है। यार ताज्जुब की बात है कि तुमको यही नहीं पता कि मंदिर और मठ पूर्णतः सरकार के अधीन आते हैं, कमिश्नर और डीएम के अधीन आते हैं। मंदिर और मठ का संचालन डीएम और कमिश्नर के अधीन आता है। मंदिर और मठ की जो दुकानें होती हैं उसका किराया डीएम और कमिश्नर सर्किल रेट से तय करता है। ये नहीं कि 1 लाख रुपए किराया वक्फ की तरह 500 रुपए ले लिया और बाकी बांट लिया। कपिल सिब्बल जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है इनका। इनको यही नहीं पता कि आज से 1.5-2 साल पहले कर्नाटका गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है जो वो ये कह रही है कि मंदिरों में, जिन मंदिरों का कलेक्शन 1 साल में 1 करोड़ से ऊपर है, वो 10% हमें देंगे, 10% गुंडा टैक्स। इनको यही नहीं पता, जो ये दक्षिण भारत के मंदिरों की बात बता रहे हैं और ये बता रहे हैं उनके पास इतनी जमीनें हैं और क्या क्या है, इनको यही नहीं पता कि उनको मैनेज करने के लिए 14% एडमिनिस्ट्रेटिव फी जो चढ़ावा आता है वो सरकार को जाता है। इनको यही नहीं पता कि तेलंगाना में सारे चढ़ावे का 1.5% सरकार को जाता है। इनको यह नहीं पता कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फ्री किचन्स और क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सरकार के आदेश पर मंदिर करवाते हैं। इनको ये नहीं पता कि सरकार डायरेक्शन देके उनसे ये गुड वर्क करवाती है, कॉमन गुड करवाती है, और जो पैसा बच जाता है उसमें 33% टैक्स लगता है। ये तो अभी भी वक्फ का कानून इस अमेंडमेंट के आने के बाद भी जो हिंदू चैरिटेबल टेम्पल एंडोनमेंट एक्ट जो है उससे अभी भी कम, उस वहां और ज्यादा सख्ती है बनिस्बत वक्फ के। पॉइंट। और साहब राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि वैसा आप उनके साथ कब करेंगे। अरे उनके साथ तो 70 साल पहले हो गया था यार। अभी कर्नाटका ने 10% का गुंडा टैक्स लगाया है मंदिरों पर भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मंदिरों का पैसा क्यों नहीं खर्च होता, पब्लिक गुड में होना चाहिए। और यहां सरकारें वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए हजारों करोड़ दे रही हैं। अभी कर्नाटका का बजट आया, 1000 करोड़ दिया जा रहा है, बताइए। यहां दे रही हैं, वहां मंदिर दे रहे हैं। और यार तुम कह रहे हो कि फिर मंदिरों पे इस तरह की आप गाज कब गिराएंगे? क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो यार? तुम सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर हो, तुम राज्यसभा के लॉ मेकर हो, और वो हैदराबाद का बोल रहा है कि हमारे पास तो कागजी नहीं है, सरकार ले जाएगी, बताओ क्या होगा। मतलब इतनी बेशर्मी, कितना क्लियर, इतनी बेशर्मी यार। और लोग कहते हैं अब कुछ मिलता नहीं कि रिजवान तो खिलाफ रहता है। अरे क्या करे रिजवान यार, तुम अपने कागज लहराते हुए आओ और फिर कहो सरकार तुम्हारी जमीनें घेर रही है, तो लड़ेगा रिजवान तुम्हारे लिए। भैया सबूत, थोड़ी तो ईमानदारी, हरारत है भैया। तुम बिल्कुल ही बेईमान हो गए हो, तो मैं क्या करूं यार? तुम्हारे चक्कर में मैं भी झूठा और बेईमान बन जाऊं? मुझसे ये उम्मीद ना करना जीवन भर। या सब सच बोलने वाले मुनाफिक ही कहलाते हैं तुम लोगों की नजर से, और सब पक्के झूठे पक्के कहलाते हैं। पक्के वाले क्या लोग हो यार तुम? अबे समझाओ चार मीनारा के आदमी को जाकर कि जलील इंसान, तू इस तरह की बातें कर रहा है, तू लॉ मेकर भी है, क्या बात है, शर्म नहीं आती ऐसा बात बोलते हुए? तुझे कहना चाहिए कि अपने कागज लेके आओ, जो सही है तरीके से मुझे पहले दिखाओ। अगर आप सही फिर है तो उसे सही कहना चाहिए 1,32,000 प्रॉपर्टीज में से 1,20,000 प्रॉपर्टी के तो हमारे कागज हैं, ये देखो। कुछ के वक्फनामे नहीं है, मान लिया कुछ के,
पर 80% के हैं। देखते हैं सरकार ये हमसे कैसे ले लेगी। अबे तब हम तुम्हारी तरफ से बोलेंगे या बिल्कुल बेईमान झूठे जलील बन जाए हम यार? नहीं बन सकते ना। तुम बन सकते हो तो तुम बने रहो, तुम सच्चे वाले बने रहो, हम माशाल्लाह मुनाफिक बने रहे। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि कब्र तक हम बतौर मुनाफिक ही जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। ये क्लिप बहुत वायरल हो बहुत सही तरीके से जो पॉइंट टू पॉइंट एक चीज बोली ना, और योगी जी का भी वो भाषण बहुत वायरल हुआ है कि जितनी भी होगी जो अवैध तरीके से ली गई है। भाई सीधी सी बात है, आप ने जिन पे क्लेम डाला है, ओके ठीक है, अब कल को तो एक बार बताओ, सामने वाले के मकान पे जाके मैं क्लेम डाल दूं भैया ये तो मेरा है, और ठीक है जस्ट ऐसे मैं उसको बाहर निकाल दूं और मैं रहने लग जाऊं, ठीक है चलो। अब भाई सरकार बिल ले आई कि भैया जो कब्जा कर रहा है तुमने कि ये कह के मेरी है, तो तुम कागज तो दिखाओ, तुम्हारे कैसे तो तुमने उसको बाहर निकाल दिया। एग्जाम्पल एक वैसे तरीके दे रहा हूं मैं, अगर मैं इस पे बिल होता है तो मैं बोलूंगा जी ये रे कागज है तो रह ले भाई, नहीं है तो बाहर आ जा। और जो दूसरा बंदा वो कहता है ये रे मेरे कागज। इट इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। संविधान के हिसाब से आप रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका आधार कार्ड, आप दूसरे के आधार कार्ड के ऊपर कोई काम करा लोगे? नहीं कराओगे ना। आपसे आपका प्रूफ है, वो चीज आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, वैसे ही वो रहने की जगह का प्रूफ होता है, कुछ तो कागज होगा। या फिर मान लो आपने ली थी जिससे, उसने तो अपने कागज सरेंडर करे होंगे आपके पास कि भाई ये ले मेरे कागज, अब तुम रजिस्ट्री कराना भूल गए तो वो एक बात की बात है, उसके ऊपर अलग मुद्दा बनेगा कि बात होगी उसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो सबूत तो हो तुम्हारे पास कुछ कि भाई ये जमीन के कागज मेरे पास है या ये जमीन मेरी है। उस तरीके से आप चीज करोगे बहुत बढ़िया तरीके से। और फिर वो बात कर रहे हैं कि जैसे हिंदू टेम्पल्स के, भाई उसके ऊपर तो ऑलरेडी सरकार कितने टाइम टैक्स ले रही है, जबकि वक्फ में तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनको दी जाती है। हाँ। इंटरेस्टिंग तरीके से। और ये दिक्कत ये है कि जैसे वो भाषण दिया ना कि इतने प्रॉपर्टी 1 लाख इतनी प्रॉपर्टी से कागज ही नहीं है, तो लोगों में वो बना दिया कि भाई तुम तो गए, तुम्हारी तो गई। उस तरीके से लोगों को वो चीज कर दी, जबकि दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप लीडर हो तो आप कह दो भैया सीधी सी बात है, जो हमारा है वो हमारी ही रहेगा, उसमें डर की क्या बात है। जो हमारा है कागज है, लो भैया देख लो। ये तो किस दिन चले, मतलब इंडिया गेट से लेकर सब कुछ ही सब हमारा चांद अपना पे। पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।